रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ुन नबियुल करीमुल अमीनुल हकीम। अज़ीज़ाने मोहतशम, मैं और आप इस नशिस्त में इस गर्ज़ से जमा हुए हैं कि हम पर हमारा रब और रब का रसूल राज़ी हो जाए। अल्लाह पाक इस नशिस्त से यही बात हमें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ाने मोहतशम, अगर कोई गर्ज़ दूसरी भी है कि कोई राज़ी हो जाए, तो अल्लाह पाक अपनी ख़ास करम के तसद्दुक़ में मेरी और आपकी हाज़िरी का रुख अपनी तरफ कर दे कि हम सिर्फ़ उसके लिए जमा हो जाएं। तो अल्लाह पाक ये हम पर करम फरमाए और इस नशिस्त को हमारे लिए तोशाए आखरत बनाए और ताजदारे रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबब बनाए। अज़ीज़ाने मोहतशम, अल्लाह पाक कुरान पाक में एक इंतहाई अहम मौजू की तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं कि लोगों किसी और को नमूना ना बनाना। जब नमूने की बात आए कि किसको आइडियल बनाया जाए, आज कोई चौधरी को बनाता है तो कोई किसी एक्टर को बनाता है, कोई किसी अंग्रेज़ का नक्शा खींचता है कि वो मेरा आइडियल है, और कोई किसी बुद्ध मत के हिसाब से अपने आइडियल चुनता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा आइडियल भी कितना खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। जो मैंने और आपने नहीं चुना, उस खुदा ने चुना है। और वो रब कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, महबूब तेरे मुखड़े की कसम। महबूब, जब तेरे मुखड़े पे तेरी जुल्फ़ें पड़ती हैं, मुझे उन जुल्फ़ों की कसम। माँ वद्दा का रब्बु का वमा कला, महबूब कभी भी तेरे रब ने तुझे अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी नाराज़ हुआ। महबूब भी कैसा महबूब है कि मुहिब कह रहा है और महबूब कह रहा है। अल्लाह एक जहत में अपने महबूब के मुहिब हैं और एक जहत में मेरे नबी अल्लाह के मुहिब हैं। तो अज़ीज़ान मोहतशम, अल्लाह कहता है ना कभी तुझसे नाराज़ हुआ हूँ और ना कभी तुझे अकेला छोड़ा है। अज़ीज़ान मोहतशम, या मैं एक सवाल करता हूँ अपने रब्बे करीम से आजिज़ी के अंदाज में, या अल्लाह, अकेला तो तू मुझे भी नहीं छोड़ता, मेरे साथ भी तू है। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं फ़ैनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह कहता है मैं तो हर एक के साथ हूँ, मैं हर जगह मौजूद हूँ। अगर एक हो तो दूसरा मैं होता हूँ, अगर दो हूँ तो तीसरा मैं होता हूँ, अगर तीन हूँ तो चौथा मैं होता हूँ, अगर चार हूँ तो पांचवा मैं होता हूँ। या अल्लाह फिर हर एक के साथ होता है। ये अलग से कहने की ज़रूरत नहीं कि महबूब मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, अकेला तो तू मुझे भी नहीं छोड़ता। का फ़र्क इतना है, तेरी समझ नहीं, तू अपने रब की इस हिकमत को नहीं जान पाएगा। कैसे? या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे भी तू अकेला नहीं छोड़ता, अगर मैं अकेला हूँ तो दूसरा तू होता है। तो फिर कैसे मुमकिन है कि तू नबी को कहे कि या रसूल अल्लाह, मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अज़ीज़ान मोहतशम, इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कि मेरे साथ हज़रत साहब सफ़र पे हैं और हम इकट्ठे जा रहे हैं, रास्ते में इनकी लड़ाई हो गई है, तो मैं चुपचाप खड़ा हूँ कि हज़रत साहब लड़े, मैं क्या लगता हूँ, ये अपनी लड़ाई खुद लड़े, मैं साइड पे खड़ा हूँ। अब गए हम इकट्ठे हैं, बैठे एक सीट पर हैं,
जब लड़ाई हुई तो रास्ते में मैं अपनी सीट से उठ के साइड पे हो गया। मैंने कहा हज़रत साहब जाने, हज़रत साहब का काम जाने, मेरा क्या मामला इसमें, मुझे किसी ने छेड़ा ही नहीं, ना मैंने किसी को छेड़ा, ये खुद छेड़ बैठे हैं। अब खुद या इनको किसी ने छेड़ दिया, मैं बीच में क्यों आऊँ, मैं इनकी लड़ाई क्यों लूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, अब जब ये घर आएंगे तो ईमान से मैं कहूँगा हज़रत साहब बड़ा अफसोस हुआ है, आपकी अनबन होगी, लड़ाई हो गई, बड़ा अफसोस हुआ है। तो हज़रत यही कहेंगे कि पीर साहब बस कर दे, बड़ी बात हो गई है, बड़ा साथ हो गया आपका। आप जैसे साथी से साथी के बग़ैर होता तो अच्छा था। थोड़ा आस और उम्मीद तो ना होती, मुझे आस और उम्मीद ना होती कि मेरे साथ भी कोई है। मैं तो आस और उम्मीद में था शायद पीर साहब ही कोई बात रोक दे, या झगड़े से मुझे रोक दे, या किसी के सामने आके ये सारी लड़ाई और सारे मामलात रोक दे, मुझे थप्पड़ पड़ते रहे और आप खामोश खड़े रहे, आप खामोश तमाशाई खड़े रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, जब मुझे और आपको बात होती है तो अल्लाह देख रहा होता है, लेकिन बात का जवाब नहीं देता। जब कोई मुस्तफ़ा को बात करे तो अल्लाह कहता है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तेरे हाथ टूट जाए, तूने मेरे नबी की तरफ हाथ बढ़ाए। कहते नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर सूरह कलम की तरफ बढ़ूँ तो उसमें अल्लाह कसमें उठा के बात कर रहे हैं। किसी ने दीवाना कह दिया हजूर को कि हजूर हर वक्त अल्लाह अल्लाह किया करते थे, और अपने रब की, एक हदीस के अल्फाज भी हैं कि अपने रब का जिक्र इस अंदाज में करो कि लोग तुझे दीवाना कहें, मजनू कहें, इतना जुनून अपने ऊपर तारी कर लो कि लोग तुझे पागल कहें, अल्लाह के जिक्र में पागल कहें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हज़ूर फरमाते ये है असली अंदाज़ मोहब्बत, कि तुम अपने रब का जिक्र जुनून की हालत में मजनू बन के लोग तुझे मजनू कहें तो मज़ा आ जाएगा कि जिक्र का तूने हक अदा कर दिया। तो जब उस बदबख्त ने हजूर को ताना दिया कि ये तो मजनू हैं, ये मजनू है, दीवाने हैं, अल्लाह पाक ने कसम उठाई, नून कसम है। अज़ीज़ान मोहतरम, या मैं अहले इल्म के लिए एक नुक्ता देना जा रहा हूँ, और अहले सलूक के लिए और अहले इल्म के लिए बिलखसूस और बिलअमूम सभी के लिए। अब नून किसी भी तर्जमे की अंदाज उठा ले, किसी मसलक का भी तर्जमा उठा ले, किसी भी लुगत में पढ़े, और अज़ीज़ान ने बहुत बड़ी लुगात उठा के देखे तो सारी लुगत खामोश हैं कि नून का मतलब कोई नहीं, हमारी लुगत में नहीं है। बाकी ये बेमानी भी नहीं है, बेमानी भी नहीं, और हमारे पास इसका मानी भी नहीं। ये बेमानी नहीं है लेकिन हमारे पास इसका मानी नहीं, जो लुगत से मावरा है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब बहुत सारे मुतरजम अपनी अपनी अंदाज में लिख देते हैं कि ये हरूफ मुक़त्तिआत हैं और इनका कोई तर्जमा नहीं है, इनका मतलब अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि महबूब ये कुरान तेरी और मेरी मीठी बातें हैं। अब ईमान से एक अंग्रेज़ हो और एक पाकिस्तान का रहने वाला हो, अब एक की पंजाबी बोली है, देहात का रहने वाला हो और उससे अंग्रेज़ी आती भी नहीं, अब अंग्रेज़ उससे बात करे और वो अंग्रेज़ से बात करे, अब दोनों एक दूसरे से बात करें, जो बात हो रही है दोनों को ही समझ नहीं आ रही, तो ईमान से वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन करेंगे, गपशप लगाएंगे, डायलॉग करेंगे, बातें करेंगे, और यार तेन तो समझ नहीं आती, वो कहेगा तेनू समझ नहीं आती पई। अज़ीज़ान मोहतरम, वो एक दूसरे को यही कहते रहेंगे, वो कहेगा डू नॉट अंडरस्टैंड, कि तुम नहीं समझ रहे हो मेरी बात को, वो कहेगा तू मेरी केड़ी गल समझदा पे। अज़ीज़ान मोहतरम, वो एक दूसरे को यही कहते रहेंगे, लेकिन ज़हन नशीन कर लीजिए, अब अल्लाह नून कह रहा है महबूब को, अगर महबूब को समझ नहीं तो फिर खुदा को कहने की ज़रूरत क्या है, कि फिर कहने की ज़रूरत क्या है। अल्लाह बताना ये चाहता है कुछ बातें ऐसी हैं जो तेरी उम्मत को नहीं देनी, ये तेरी उम्मत के लिए नहीं, ये ख़ास तेरे लिए है। अज़ीज़ान मोहतरम, जो बातें महबूब से होती हैं हर एक से सारी बातें नहीं होती सारी। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ तो तकरीर सभी के लिए होती है, और जब कोई बात ऐसी हो जो राज की बात हो तो वो मैं हज़रत साहब से डिस्कस कर लूँगा कि हज़रत साहब ये बात ऐसी है, लेकिन अगर बिलअमूम होगी तो मैं सारों से बात
करूँगा। अजीदा ने मोहतरम, अल्लाह जब सारों से बात करता है तो खोल के करता है, और जब महबूब से बात करता है तो नून कह देता है। और यहाँ एक और नुक्ता जो देना जा रहा हूँ अजीदा ने मोहतरम, वो ये है, अल्लाह बताना ये चाहता है, लोगों जिससे कलाम करूँ वो कलाम तेरी समझ में ना आए तो उसकी ज़ात क्या समझोगे, उसकी ज़ात को क्या समझोगे। अल्लाह कसम उठाता है, और वल कलम की कसम, वमा यस्तुरून, और उसके लिखे की कसम, कलम की कसम, लिखे की कसम, नून, 3 कसमें उठाई। मा अंता बिनेमती रब्बी का बेमजनून, मेरे महबूब कौन कहता है तू मजनू है, तू तो रब के इनाम में है, जिस पर मैं इनाम कर दूं वो मजनू कैसे हो सकता है। अज़ीज़ा ने मोहतरम, यहाँ पे बात अल्लाह ने रोकी नहीं कि बस इसी पे इख्तिताम कर दूं, अल्लाह ने एक जुमला कह के सारी बातें ख़त्म कर दी। महबूब ये जो मजनू कह रहे हैं इनको बता दे, व इन्नका ला अला खुलिक़िन अज़ीम, महबूब मैंने तुझे अखलाक की आला मनसब पर फाइज कर दिया, और तेरा अखलाक अजीम है। अज़ीज़ा ने मोहतरम, जिसके पास अखलाक हो वो पागल नहीं होता। ये क्यों अल्लाह ने अखलाक की बात की, जिसके पास अखलाक हो वो पागल नहीं होता। तो जो अखलाक अजीम लेके आए, जो अखलाक अजीम का मालिक हो, उसमें जनून कहाँ से। अज़ीज़ा ने मोहतरम, ये जवाब अब अल्लाह कहता है महबूब कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। अब समझ आ गई ना अकेले से मुराद क्या है। हमें कोई बात करे, कोई ताना दे, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तानी ग्रामी कदर अगर मैं पलटूँ सूरह कौसर की तरफ तो वो कहता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर। अज़ीज़ा ने मोहतरम, अब अल्लाह क्या कह रहा है, महबूब इसने तुझे निशान, अब तर का निशान बताया कि तेरा निशान ही कोई नहीं। महबूब अब तर है तू, ये तुझे ताना देता है। अब ताना तो मुस्तफ़ा को था, जवाब मुस्तफ़ा ने नहीं दिया, जवाब मुस्तफ़ा के रब ने दिया। ये है अकेला नहीं छोड़ता, अकेला नहीं छोड़ता। और इन्ना शानिया का होवल अबतर, महबूब तेरा तो मिटेगा नहीं पर इनका अब रहने नहीं दूंगा, जो तुझे अब तक कहेंगे। अज़ीज़ा ने मोहतरम, ये है कि कभी अकेला नहीं छोड़ा, ये मुराद समझ आ गई ना। तो अज़ीज़ा ने मोहतरम, मैंने थोड़ा इश्क देना था, वो आपकी गोश गुजार कर दिया। अगर कुरान से यही पढ़ता जाऊं तो कुरान में बड़ी बड़ी दलीलें हैं। चलें एक और दलील सुनते हैं। सूरह तोहा में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात जगराते कर रहे हैं और नमाज़ें पढ़ रहे हैं। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, और कई ऐसे होंगे जो रात को बड़ी बड़ी देर नवाफल पढ़ते रहते हैं या उठ के नवाफल पढ़ते होंगे। अज़ीज़ा ने मोहतरम, महबूब ने भी पढ़े और महबूब रात गुजार रहे हैं। उसकी 7 बातों में ये नमाज एक तरीका गुफ्तगू है, अल्लाह पाक से गुफ्तगू का अंदाज़ है। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब मैं चाहूँ कि मैं अपने रब से बातें करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब चाहूँ कि रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो ये रब से कलाम का एक बहुत बड़ा ज़रिया और अंदाज़ है। अज़ीज़ा ने मोहतरम, अब मुहिब और महबूब की बातें चल रही होती, रात गुजर जाती। अब अज़ीज़ा ने मोहतरम, ये जिस्म में थकावट कौन देता है। अब जिस्म में कोई भी चीज़ आ जाए, बीमारी आ जाए, हम तो इकरार ये करते हैं कि हर अच्छी बुरी तकदीर उसी की तरफ से, और अगर ये इकरार ना हो तो हमारा इस्लाम ही मुकम्मल नहीं, और इस पर हमारा तयक्कन और यकीन ना हो तो फिर हमारा इस्लाम, हम दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। हर अच्छी बुरी तकदीर, ये तो हम सब को इसी अकीदे में रहना है। और अज़ीज़ा ने मोहतरम, जब अच्छी बुरी तकदीर का मालिक ही वो है तो फिर महबूब के पाँव सूज जाने पे बातें क्यों। अब सूरह तहा में अल्लाह फरमाता है, तहा, अब ये भी हरूफ मुक़त्तियात है, और अज़ीज़ा ने मोहतरम, जब मुतरजम से इसका भी तर्जमा ले तो वो कहता है भाई इसका मानी हमें नहीं खबर, ये बेमानी भी नहीं और हम बाखबर भी नहीं। तो अज़ीज़ा ने मोहतरम, लेकिन इस पर उलमा का इत्फाक है कि ये हजूर का लक़ब है, हजूर का लक़ब है, ये हजूर का लक़ब है। और अज़ीज़ा ने मोहतरम, जब बंदा मोहब्बत में हो नाम से नहीं पुकारता, लक़ब से पुकारे तो खुशी आ जाती है।
जिसको पुकारा जाता है वो भी खुश हो जाता है कि मुझे लक़ब से पुकारा गया। अब अज़ीज़ान मोहतरम उसकी मैं मिसाल देता हूँ। मैं एक सैयद के घर अल्लाह पाक ने मुझे पैदा किया। अब मुझे कोई सैयद साहब कह के पुकारेगा तो मुझे खुशी होती। नाम की बजाय अगर मुझे कोई मेरे गिलानी कहेगा तो हजूर गौसे सकलैन से निस्बत की वजह से और भी एक दिल में खुशी आ जाए कि यार इसने मुझे गिलानी कह के पुकारा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम अब अल्लाह ने मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। अल्लाह कहता है तोहा। अज़ीज़ान मोहतरम यहाँ पे इल्म अदाद वालों ने एक बात की है, वो प्यारी लगी इसलिए बात 100% ये कंफर्म नहीं है, ये फिर भी पर्दा है, लेकिन उन्होंने बात चूँकि अच्छी की है मैंने आपके सामने रखना पसंद की है। अब वो कहते हैं कि इल्मुल अदाद में अगर इसके अबजद निकालें तो 14 बनते हैं, इसके अदद निकालें तो कितने बनते हैं हरूफ इल्मुल अदाद में। इल्मुल अदाद में अगर इसके हरूफ निकालें तो कितने बनते हैं 14। तो अज़ीज़ान मोहतरम अल्लाह कहना ये चाहता है ए 14वीं के चाँद से भी ज़्यादा हुस्न वाले। अज़ीज़ान मोहतरम अब अल्लाह कहता है तोहा मा अनज़लना। अब हजूर कुरान पढ़ रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम हम इधर शबीना शुरू कर दें, एक रात भी कुरान पढ़ें, दूसरी भी पढ़ें, तीसरी भी पढ़ें, पढ़ते जाएँ कोई कहेगा बस कर दे। नाल वाले गुआढ़ी इसलिए तो आखन बई सानू समझ भी दे, लेकिन ये नहीं आखणगे भाई तू भी सौ जा, तू भी सौ जा, सारी रात जागण का केड़ा फायदा ही, बीमार हो जासे। ये जी गल्लां तो कोई भी नहीं करता, लेकिन सुन ले जब मेरे और आपके नबी जाग रहे थे, नबी जाग रहे थे। अज़ीज़ान मोहतरम कोई जाग रहा हो ना तो मुझे और आपको माँ सुलाती है। बड़ा हिम्मत कोई करे तो माँ वो रूप है जो सुलाती है। अज़ीज़ान मोहतरम हजूर के पास तो माँ भी नहीं थी, और या बड़ा हिम्मत करे तो बाबा सुला देता है। हजूर के पास तो बाबा भी नहीं था। मैंने एक दिन सवाल किया इस्तग़राक़ में, या अल्लाह ये माजरा क्या है, दुनिया में सबसे बड़ी नेमत माँ बाप है, तो ये हजूर के पास तो नहीं है। सबसे बड़ी नेमत माँ बाप है। अल्लाह ये मेरा इस्तग़राक़ी जुमला है, इस पर फतवा ना लगाना, मोहब्बत के बाब में कह रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है इस्तग़राक़ में मैंने जब अपने रब की बारगाह में तड़पा रोया और मेरे ख्यालों में एक बात आई जो मेरे रब ने अपने कर्म के तसद्दुक़ में दी कि दिलबर तुझे समझ नहीं, मैं ये प्यार भी अपने नबी को खुद देना चाहता हूँ। और मिसाल भी दी कि मैं माँ जैसा प्यार करता हूँ, अपने बंदों से माँ जैसा प्यार करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम अब हजूर जाग रहे थे, हमें दूध पेश करके माँ सुलाती है। अब नक्शा खींच रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे माँ सुलाती है मुझे और आपको, उससे बढ़कर अल्लाह कैसे अपने महबूब को सुलाने की तलकीन कर रहे हैं। तोहा और मेरे 14वीं दे चन्ना, अल्लाह का 14वीं दे चंद तू ही सोने माँ अनज़लना अलैकल कुरान लितश्का। महबूब कुरान तुझ पर इसलिए नाज़िल नहीं किया, इसलिए नाज़िल नहीं किया कि तू सारी रात जागता फिरे, मेहनतें करते तेरे पाँव में वरम पड़ जाते हैं, महबूब सो जाया कर। फिर यहाँ पे बात नहीं रोकी। अज़ीज़ान मोहतरम सूरह मुज़म्मिल की एक पूरी लिस्ट है, और फिर सुन ली एक बात, या अय्युहल मुज़म्मिल, अल्लाह कहता है चादर में लिपटे हो। अब अज़ीज़ान हम नहीं चादरें करते, हम चादरें को नहीं करते हैं और ज़्यादा देर करते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम लेकिन हमारी चादर का तज़किरा तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन वो चादर में लिपट जाए तो वो कहे या अय्युहल मुज़म्मिल। और अगर वो कंबल ओढ़ ले, कंबल कितनी देर ओढ़ते हैं, चंद दिन का मेहमान होता है, और वो भी चंद घंटे हम ओढ़ते हैं। जब लेटने लगे सोने लगे तो हम कंबल ओढ़ते हैं। तो मेरे नबी ने चंद लम्हे कंबल ओढ़ा, अल्लाह ने कहा या अय्युहल मुदस्सिर, ए कंबल ओढ़ने वाले। अज़ीज़ान मोहतरम सुन लिया, अब पता चल गया ना कि असल में क्या राज है, कि अल्लाह कैसे क्यों कह रहा है कि महबूब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब इस अकेले में और हमारे अकेले में फ़र्क आपको वाज़ेह होगा। अज़ीज़ान मोहतरम उसी महबूब की ज़ात मुक़द्दस के बारे में अल्लाह पाक कह रहे हैं कि महबूब मैंने तुझे नमूना बना के भेजा कि लोग तुझे देख के अपने आप को संवार ले, यानी संवारने की बात आए तो तुझे देख ले, तेरी इत्तबा करे, तेरी पैरवी करे, तुझ में गुम हो के अपने आप को संवार ले, ये अंदाज दिया। अज़ीज़ान मोहतरम एक हदीस के अल्फाज हैं, इस बात को हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
आप रवायत करते हैं। आप फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फरमा रहे थे कि है कोई मेरी बातों पर अमल करे या अमल वालों तक मेरी ये बातें पहुंचा दे। तो मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा आका मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अदीदा ने मोहतरम हजूर ने हाथ थाम लिया। हाँ, जब उन्होंने कहा ना मैं या रसूल अल्लाह, तो हजूर ने हाथ थाम लिया। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वारे न्यारे हो गए। आका हाथ थाम लें, अब चौधरी किसी का हाथ थाम ले, नंबरदार कोई थाम ले तो बंदे के तो नखरे नहीं उठाए जाते। SHO साहब मेरे हाथ थाम के इधर आपके गांव चक्कर लगाएं, मैं आपको ही देखता रह जाऊंगा। मैं देखो सही, मैं SHO दलाला अजीज़ा ने मोहतशम, एक अजीब सी फिज़ा मेरे दिल की होगी। बेशक आपको इतना अच्छा लग रहा होगा या नहीं, मैं दिखाऊंगा। वेंदे नहीं पहने, मेरा ए बेली है। अगर SP आ जाए तो और भी बारे न्यारे होंगे। मैं तो कंधे भी उठा उठा के चलूँगा कि मेरा SP साहब के साथ वास्ता है। अजीज़ा ने मोहतशम, अंदाज़ा कर लीजिए आज हज़रत अबू हुरैरा के ज़मीन पर पाँव नहीं लग रहे, ऐसे लगता होगा आज मैं आसमान पे चल रहा। अजीज़ा ने मोहतशम, अब हजूर ने हाथ थामा और कहा अबू हुरैरा 5 बातें बताई, ये आपने याद करनी है। कितनी बातें? 5 बातें। पहली बात, अबू हुरैरा गुनाहों से बचते रहना। ये लोगों को आगे वसीयत भी करना, गुनाहों से बचते रहना, बहुत बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। पुराने बाबे बैठे ना, बड़ी सौखी गल मेरी समझ दस। पुराने बाबे जो बहते हैं ना, ये पुत्रा अपने दोतरियां पोतरियां जो वसीयत करते हैं, ये आंदे पुत्र नेकी वड्डी नेकी नहीं आती, गुनाह तू बचना वड्डी नेकी होंदा ही, जरा गुनाह तू बचिया रमी। ये बुजुर्ग ये कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इनकी बोली नहीं, ये तो ताजदार की बोली है। असल में इन्हें शायद खबर हो या ना हो, लेकिन ये बोली ताजदार की है। अगर इबादत गुजार बनना चाहते हो तो उसका एक ही जरिया है कि अपने आप को गुनाहों से रोक लो। गुनाहों से बचते रहना बहुत बड़ी इबादत की निशानी। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ एक वाक़या सुनाता हूँ। एक आजकल तो माहौल ही बदल गया, आजकल तो पीरों को आस्थाने सजाने के और आस्थाना बड़ा करने का शौक़ हो गया। मुरीदी बढ़ जाए, वाह जी वाह, पीर साहब की क्या बात है, मुरीद बड़े हो गए। अज़ीज़ान मोहतशम, वो तख्ते सिकंदरी पे थूकते नहीं, बिस्तर लगा हो जिनका तेरी गली में। ये पीरियाँ क्या चीज़ हैं अज़ीज़ान मोहतशम, जो सैयदुल जन्ना भी हों तो वो मेरे आका के ज़ाते मुक़द्दस पर करबला में जन्नत को वार के कहते हैं, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। तो अज़ीज़ा ने मोहतशम, वो कुछ और नहीं मांगते, वो यही मांगते हैं कि मुझे मेरे नाना का प्यार मिल जाए। अज़ीज़ा ने मोहतशम, आज मेरे जैसे पीर भी मार्केट में बड़े बड़े दन दनाते फिरते हैं और बड़े बड़े फ़ख्र करते हैं कि मेरी बड़ी बात हो गई है। जहाँ जाऊँ फ्लैक्सेस लगी होती हैं और मेरे नाम के चर्चे हैं और मेरी वाह वाह और बल्ले बल्ले है। अज़ीज़ा ने मोहतशम, बुल्ले शाह ने भी यहाँ कहा, बुल्ले शाह पता तद लग सी जदों चिड़ी फसी हथ बाजा। ये नारियां नाल काम नहीं बनना, ये नारों के साथ बात नहीं बनने वाली। अज़ीज़ा ने मोहतशम, वो पीर कामल थे, एक मुरीद कामल भी था। आज मुरीदा ने पीर तो वही चंगा जरा कच्चा कोठा पीर दा मुरीद होया तो पक्का हो गया, हुण वड्डी कोठी बन गई, मेरा गेट वड्डा लग गया। लोग भी हैरान होए, यार तेरे ते तेरे पीर दा बड़ा करम है। ना ना, ये करम नहीं, करम असल में ये है कि बंदा किसी नेक बंदे से मिल जाए तो उसके सारे गुनाह छट जाए, गुनाहों से वो पाक हो जाए, मुबर्रा हो जाए, उसकी दोस्ती ऐसे दोस्ते लग जाए कि उससे मिला था, इससे पहले गुनहगार था, मिलने के बाद नेकोकार हो गया। ये असल में अजर है। अज़ीज़ान मोहतशम, अब वो पीर कामल की तरफ बढ़ने लगा, कदम बढ़ाए, चलते चलते रास्ते में एक लड़की ने दरवाज़ा खोला और उसने कहा प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। तो लड़के ने कहा कि ये सुन्नत है कि कोई मदद को पुकारे तो उसकी मदद की जाए, फिर है भी खातून और ना जाने किस मुसीबत में है। तो लड़का आगे बढ़ा, तो लड़की ने जब अंदर दाखिल हुआ तो लड़की ने कुंडी लगा ली। उसने कहा मैं बदनाम करूँगी अगर तुम मेरी मर्ज़ी पूरी नहीं करो। और लड़के के सर तपा पसीना ही पसीना था। लड़का सोच रहा था कैसे इसके चुंगल से बचूं और किस अंदाज से निकलूं। ये बहुत सारे ख्यालात को दिल में रखे हुए उसको पुकार रहा था जो दिल की भी सुनता था। या अल्लाह, एक वक़्त आया था तेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, तो कोई रास्ता नहीं था और कोई निकलने की जा नहीं थी, कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं था जो खुला हो, तो सारे दरवाजे बंद थे।
वो भी जुलेखा के चुंगल में आ गए थे और एक औरत ने उन्हें घेर लिया था और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जब तूने मदद की तो दरवाजे खुल गए थे। अल्लाह आज मुझे भी इसके चुंगल से बचा ले। दिल ही दिल में पुकार रहा था, जो दिल की भी सुनता है। आज तो पीर साहब के साथ सामने कितनी भी गिड़गिड़ाएं तो वो बड़ी मुश्किल से कहता है, पहले इतने बच्चा रख फिर पुत्र दी दवा दे सा। तो अजीज़ा ने मोहतरम, ये हंसने वाली बातें नहीं, ये दर्द की बातें। आज हमने रूप वालों का रूप भी बिगाड़ के रख दिए। अजीज़ा ने मोहतरम, यहाँ एक बात सुन लें, आपके हंसने पे बात आ गई। एक बहरूपिया था, उसने बादशाह से पैसे मांगे तो बादशाह ने ना दिए। 500 रुपया उसने कहा मुझे दे दो। यह मुगलिया दौर का वाक़या है। उसने कहा 500 दे दो, उसने कहा नहीं मैंने नहीं देना। उसने कहा मैंने लेके छोड़ना, उसने कहा मैंने नहीं लेने, मैंने नहीं देने। वो दोनों की जिद हो गई। वो निकला बहरूपिया और उसने रूप वालों का रूप धार लिया। बहरूपिया था और नेकों का रूप धार लिया। बड़ी बड़े लोग बातें करने लग पड़े, यार उसके पास जाते हैं दुआ कबूल हो जाती है। बादशाह को भी कोई मुश्किल पेश आई, कोई लड़ाई पेश आई, तो बादशाह को किसी ने कहा बादशाह पहले उस बुजुर्ग को जा, उनके को दुआ करा फिर काम बन सी, जो वो कहें वो करना। अब बादशाह चला, वो वही बहरूपिया था और रूप धार के बैठा हुआ था नेक लोगों का। तो उसने कहा बाबा जी दुआ कीजिए। तो वो आगे से कहता है, अगर लड़ाई करनी है तो ज़ोर के बाद करना, ज़ोर से पहले करोगे तो हार जाओगे, तुम जीत नहीं पाओगे। तो बादशाह ने ऐसे किया, उसने लड़ाई तो की लेकिन ज़ोर के बाद की, तो वो जंग जीत गया। तो बड़े इनामों इकराम से नवाजने की बादशाह ने कोशिश की कि लाहौर से लेके पत्तों की तक ये सारी सरजमीन तुम ले लो। कहा नहीं मैंने नहीं लेनी। कहा लाहौर से लेके कसूर वाली ज़मीन तुम ले लो। कहा मैंने नहीं लेनी। उसने बादशाह ने ये सारी ऑफ़र की। उसने वो रूप सारा उतारा और अपने असली रूप में फिर खड़ा हो गया। कहा 500 रुपया दे दो। कहा मैं तुझे इतना दे रहा था, तूने क्यों नहीं लिया? मैं तो लाहौर से लेके पत्तों की तक तुझे जदाद दे रहा था और लाहौर से लेके कसूर तक तुझे दे रहा था, तू कहता है वो नहीं लेनी और यूं अब खड़ा होकर कहता है कि 500 रुपया दे। कहा बादशाह मैं रूप वालों पर धब्बा नहीं लगाना चाहता। आज तो दोस्ताने ग्रामी कदर कई बहरूपिये मार्केट में आ गए जो रूप वालों पर धब्बा है। नमाज उन्हें नहीं आती लेकिन पीरी की सीट पे बैठे हैं, नमाज को जानते नहीं, नमाज के फ़र्ज़ और सुन्नत का पता नहीं, वाजिबात का पता नहीं और पीरी के सीट पर बैठे हैं। दोस्ताने ग्रामी कदर जिन्हें शायद कलमा भी नहीं आता वो भी पीरी की सीट पे बैठे हैं और लोग उनके आगे भी घुटने टेक रहे हैं। ये इसलिए दर्द बयान कर रहा हूं कि हमने रूप वालों का रूप इतना बिगाड़ दिया, अब बहरूपी और रूप वालों में फर्क नहीं रह गया। आओ अजीज़ान मोहतरम, आज बहरूपिये दरबारों पर बैठ गए हैं। आज दरबार पर बैठ के वो तवीज़ और गंडों का काम कर रहे हैं। आओ अजीज़ान मोहतरम, ये देन नशीन कर लो, ये बहरूपिये कभी भी रूप वालों जितनी ताकत नहीं रख सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मोमन की तो ये शान है जब वो देखता है तो अल्लाह की आंख से देखता है। आओ अजीज़ान मोहतरम, वो पीरे काम जब उसने ये इल्तिजा की तो उसको एक तरकीब आई, अल्लाह ने समझ आ गई ना। अब तरकीब आई, उसने कहा लड़की से मुझे पेशाब करने दो। उसने कहा ठीक है कर लो। तो जब पेशाब करने के लिए वो गया तो उसने सारी गंदगी पेशाब वाली अपने पूरे वजूद पर मार ली और इसी हालत में आया तो लड़की को नफरत हो गई, बदबू आई और कहा इडियट, बदतमीज़ और नाजेबा लफ्ज़ कहते कहते कुंडी खोल के भाग जाती है। वो अपने रब का शुक्रिया अदा करता है, ऐ अल्लाह मेरे अकल में ये बात ना आती अगर तेरा करम शामिल हाल ना होता। तेरे करम ने आज एक बंदे को, आज एक तेरे बंदे को गुनाह से बचा लिया है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इसके चुंगल से मुझे आज़ाद कर दिया। अदीदा ने मोहतरम घर गया, गुसल किया, वापस अपने पीर कामल के पास आया। पीर जेब नहीं देखने वाला था, दिल देखने वाला था। आज तो मॉल में जेब देखी जाती है, चौधरी आया अच्छा इन कुर्सी पर बैठाओ, बाकी थल्ले बैठो। एक मेरा चाहने वाला बताता है, मुरीद है मेरा, वो कहता है मैं एक पीर साहब का मुरीद होने गया था। पीर साहब मुरीद होने गया तो एक दिन गया तो वहाँ टोकन चलते थे। आज तो पीर को मिलना हो तो टोकन पे मिलना पड़ता है, कई पीर ऐसे भी हैं। तो अदीदा ने टोकन चलते थे
कहा मेरी बारी आई तो टाइम ख़त्म हो गया, मैं कल आना भाई। मैंने कहा चले पीर साहब की ये इतनी मसरूफियात हैं, चले कल मुलाकात हो जैसे हो जाता है तो चले कल कर लेंगे। कहा मैं कल भी गया तो जब असर का वक़्त हुआ सारा दिन बैठा रहा, मोहब्बत थी कि मुरीद होना है। तो असर के वक़्त पीर साहब को डीएसपी साहब मिलने आ गए और वो बग़ैर टोकन के मिल गए। मैंने कहा जो पीर एसपी को बग़ैर डीएसपी को बग़ैर टोकन के मिले और मुझ जैसे गरीबों को बिठा बिठा के उसका बेड़ा गर्क कर दे और वो बेचारा घर को छोड़ के आए और काम काज को भी छोड़ के आए, तो उसकी कदर ना करे वो अल्लाह का बंदा नहीं हो सकता। कहा मैं पीर साहब छोड़ के आ गया। अज़ीज़ान ने मुझसे बात थोड़ी कड़वी है लेकिन हकीकत यही है। अल्लाह वाले यूँ छुपा नहीं करते, वो ज़ाहिर हुआ करते हैं। वो लोगों के लिए टोकन नहीं बनाते कि पीर साहब फलां दिन को मिलते हैं। जब भी मौजूद हो पीर साहब मिलते हैं। असल में पीर असली वो है जो कभी छुपता नहीं, वो हमेशा लोगों में रहता है। और अज़ीज़ान मोहतरम, अब पीर कामल थे तो जब पीर कामल के पास पहुँचे तो पीर कामल मुरीद कामल को कहते हैं, बेटा खुशबू बड़ी लगाई है, कौन सा इत्र है? कहा नहीं हजरत कुछ भी नहीं लगाया, आपसे मिलने की गरज थी, गुस्ल किया आपके पास आ गया। कहा नहीं बेटा तुमसे खुशबू आ रही है। दिल देखने वाले थे ना, जेब में देखने वाले होते तो ध्यान जेब की तरफ रहता, तो दिल देखने वाले थे, खुशबुएँ आई। तो कहा बेटा खुशबू आ रही है। कहा हजरत कुछ भी नहीं किया, आपसे मिलने की गरज थी तो बस गुस्ल किया और आपके पास आ। कहा नहीं बेटा बड़ी खुशबू आ रही। तो जब इसरार किया तो कहा हजरत साहब ये वाक़या हो गया था, ये माजरा हो गया था और ऐसे मैं उसके चुंगल से बचाऊँ। गंदगी लगाई थी, भला खुशबू लगाई थी, गंदगी लगाई थी। तो अजीज़म उनके पीरे कामल कहते हैं बेटा तेरे और मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बंदे को कोई औरत कोई लड़की जवान लड़के को गुनाह की दावत दे और वो इसलिए छोड़ दे कि उसे अपने रब से डर लगता है, तो जब रोज़े महशर होगा, क़यामत का दिन होगा, किसी को कोई साया नसीब नहीं होगा, तो उस नौजवान को अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया था। अज़ीज़ान ने मोहतरम, दूसरी बात कि अपने रब की तकसीम पर राज़ी हो जाओ। नहीं मेरे से कोठी को नहीं आओ वेख और नाल दा मेरा पतरेर अज कोठियां बना के बैठा, गड्डियां लैके बैठा, तो मेरे हिस्से कच्चा कोठा वो मुकदरा ला वो चंगा है। ना आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ काम ही तमाम कर दिया। हजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गनी वो नहीं जिसके पास दौलत हो, गनी वो है जिसके पास उसकी रजा हो। इस पर एक मैं मिसाल देता हूँ अपने ही घर की कि एक तरफ तख्त था, मौज मस्तियाँ थी, फौज का ढेर था और अजीज़म एक तरफ 6 माह का प्यासा था, जवान अकबर भी प्यासा था और एक तरफ बहनों का साथ था, बीवियों का साथ था और प्यास का माहौल था। दूसरी तरफ तो रानाइयाँ थीं, मौज मस्तियाँ थीं, लताफतें थीं और ढेर थे फौज के भी और ग़ुलामों के ढेर थे। तो इधर तो चंद नफूसे कुदसियत थी और प्यास का माहौल था। भूख का 3 दिन के प्यास से भूखे थे। अजीज़म वो तख्त पर बैठा भी मुर्दा रहा और ये नेज़े पे चढ़ के भी जिंदा हो गया। और गनी वो नहीं होता जिसके पास दौलत हो, बैंक बैलेंस हो, बड़ी कोठियां रखता हो। गनी वो होता है जिसको अपने रब की तकसीम पर राजी होना मिल गया, वो बड़ा गनी हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, आकाए रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी बात फरमाते हैं कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, कामल मोमन बन जाओगे। अब ये नहीं कहा ये करो मोमन के लिए, सादे लफ्ज़ में हजूर ने कह दिया कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, कामल मोमन बन जाओगे। अज़ीज़ान मोहतरम, अब कामल मोमन बनने के लिए पड़ोसी का ख्याल रखना ज़रूरी है। आज मैं और आप देखें तो सही, शादी घर में सजी हो तो ऊंची ऊंची आवाज़ डेक की चली होती है और लोगों को तंग किया जा रहा होता है और तकलीफ़ दी जा रही होती है और बड़ा वाजी व शादी है, क्या करें, वो साथ वाले के हजरत थोड़ी आवाज़ तो ऐसा कर दी और जो अपने घर में कर दे पे तेरे घर जाके कर दे। ऐसी बातें मैं और आप अक्सर सुनते रहते हैं जी, अपने घर में मौज मस्तियाँ कर दे पे जो मर्जी करें। अज़ीज़ान मोहतरम सुन लीजिए, जिसकी इज़ा से पड़ोसी तंग हो उस पर अल्लाह राज़ी नहीं होता।
हजरत फरमाते हैं वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। 3 दफ़ा हजूर ने कसम उठाई, कसम है अल्लाह की, कसम है अल्लाह की। हजूर तो ना भी कसम उठाएं तो उम्मती के लिए तो हजूर के लब खोलने ही कसम होती है। अजीज़ा ने मोहतरम, हजूर कसम उठा के बात कर रहे हैं और हजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोमन नहीं, कौन? मन कीला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन मोमन नहीं? हजूर बताइए कौन मोमन नहीं? साहबा कहते हैं, हजूर फरमाते हैं वो मोमन नहीं जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज है। पड़ोसी महफूज नहीं, वो मोमन नहीं हो सकता। एक हदीस के अल्फाज है, किसी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोमन कब बनूंगा? हजूर फरमाते हैं जब तेरा पड़ोसी कहेगा कि तू मोमन है, तू मोहसन है, तब तू मोहसन बनेगा, नेक बनेगा। और जब वो तुझे बुरा कहेगा तो लाख नेक बनता फिर। पड़ोसी को तंग ना कर, तो लाख बनता फिर। जब वो तुझे बुरा कहेगा तो तू बुरा है। आओ अजीज़ा ने मोहतरम ज़ेन नशीन कर ले। एक औरत का वाक़या हदीस में आता है कि उसका किस्सा हुज़ूर के सामने बयान किया गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत तहज्जुद गुजार भी है, नमाज़ें भी पढ़ती है, नवाफल भी पढ़ती है, लेकिन जब बोलती है कड़वा बोलती है, बोली अच्छी नहीं। हज़ूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका ठिकाना जहन्नम है। और दूसरी औरत का किस्सा बयान किया गया, हज़ूर बड़े फ़राइज़ बस बामुश्किल पड़ती है, नवाफल की तरफ तो उसने कभी तवज्जो नहीं दी, लेकिन हज़ूर जब बोलती है दिल को ठंड आ जाती है, दिल करार पा जाते हैं, दिल को चैन आ जाता है, दिल सुकून में आ जाते हैं। हज़ूर फरमाते हैं उसका ठिकाना जन्नत है। आज मैं और आप अपने गिरेबान में झांके तो सही, आज कितने ऐसे बैठे होंगे जो आज भी अपनी माँ को डांट के आए होंगे, आज भी अपनी माँ के साथ लड़ के आए होंगे, आज भी अपनी बीवी को झिड़कियाँ दे के आए होंगे, आज भी अपनी बहन के साथ लड़ाई करके आए होंगे। ना जाने ये मौल कहाँ से आ गया, हमने कहाँ से सीख लिया। हम तो उस ज़ात के साथ तल्लक रखते हैं, उस नबी की उम्मती हैं अज़ीज़ा ने मोहतरम, जिसको पत्थर मारे जाएं तो आगे से दुआएं देते हैं। अज़ीज़ा ने मोहतरम, हम उसके साथ तल्लक रखते हैं जिनके रास्तों में कांटे बखेरे गए, तकलीफ़ें दी गई, कत्ल के इरादे किए गए, तो जब उनकी बारी आई तो उन्होंने माफ़ियों का एक दरवाज़ा ही खोल दिया, जाओ तुझे भी माफ़ किया, जाओ तुझे भी माफ़ किया। अबू लाब के बेटे छुप गए कि हमें नहीं छोड़ने वाले, हमारी तो माँ भी मुखालफ, हम भी मुखालफ, हमारे बाबा ने भी तकलीफ़ें दी, हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन्हें खबर क्या थी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये तो रहमतल लिल आलमीन का लिबादा ओढ़ के आए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, वो डर गए और काबातुल्लाह में छुप गए, काबातुल्लाह में डर के छुप गए। अज़ीज़ान मोहतरम, हजूर ने बाजू से पकड़ के कहा जाओ मैंने तुझे माफ़ किया। आज तो सगी बहन भाई को नहीं माफ़ किया जा रहा, मैं नहीं इनू छड़ना, मैं इनू सारी ज़िंदगी नहीं मुँह लाना, मैं सारी ज़िंदगी नहीं बुलाना। अज़ीज़ान मोहतरम, ये ज़हन नशीन कर ले, जब किसी की गलती पर इतना बंदा आग बगोला हो जाता है, कभी ख्याल किया कर तू कितनी गलतियां रखता है। जब अल्लाह कहेगा तू तो एक गलती किसी की बर्दाश्त ना कर सका, आज मैं तेरी क्यों गलती बर्दाश्त करूं। अदीज़ान, एक जुमला सुन ले, एक शख्स था, वो कर्ज देता तो कर्ज लेने वाले के पास, अमीर था, कर्ज दे दिया करता, और जब अपने मुलाजम को भेजता जा कर्ज लिया, तो मुलाजम को कहता अगर उसके पास ना हो ना, अगर ना दे तो वक़्त दे आना, उसको ढील दे देना, सख्ती ना करना कि साटे थे पैसे, सख्ती ना करना। और अज़ीज़ान मोहतरम, जब रोज़े महशर अपने रब की बारगाह में पेश हुआ तो उससे पूछा जाएगा, भाई उसके पल्ले कोई नेकी नहीं होगी। जब अपने रब करीम की बारगाह में पेश होगा, कोई नेकी नहीं थी, तो एक नेकी उसकी निकली, और वो भी यही कि वो अपने जिनसे कर्ज लेना होता उनको ढील दे दिया करता। तो अल्लाह पाक पूछेंगे मेरे बंदे ऐसा क्यों करता था? कहा अल्लाह एक ही बात थी दिल में, मैं आज तेरे बंदों को ढील दूंगा, कल रोज़े महशर तू मुझे ढील दे। सुभान अल्लाह। तो इस वजह से हज़ूर फरमाते हैं उसको बख्श दिया जाएगा, वो बख्शा जाएगा। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, हम ढील दें, हम डील दें और ढील दें लोगों को,
तो अल्लाह पाक इसकी बरकत की वजह से हम पर नेमतें और कर्म कर देगा। अब भाइयों से लड़ा ना करें, लड़ भी पड़े तो सुलह कर लिया करें, नरमी पैदा करें, अखलाक बेहतर करें। कोई झगड़ा भी डाले तो नरम हो जाए, कोई बात नहीं, बंदा है, झगड़ भी पड़ता है। वकानल इंसान अक्सन शैन ज़्यादा ला, हर चीज़ से ज़्यादा झगड़ालू है, ये कभी कभी झगड़ भी पड़ते हैं। तो भाई भाई होता है। अजीज़ा ने मोहतरम, ये कभी लाश जब उठाई जा रही होती है, कभी भाइयों को देखा करो, उस वक्त तुम्हारी लाश के रखवाले वो तेरे भाई होते हैं और कोई नहीं होता। बड़े लड़े हूँ, ना बोलने की कसमें खा दी, लेकिन जो ही लाशा उठता है सबसे ज़्यादा जो रो रहे होते हैं वो उसके भाई होते हैं। आज तो हम भाइयों को धुतकार चुके हैं, वो सबसे ज़्यादा रो रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा चीखें उनकी बुलंद हो रही होती। क्यों यार, इतना क्यों रो रहा? तूने तो सारी ज़िंदगी नहीं बुलाया। कहा बुलाया नहीं था, पर ये तो नहीं दिल चाहता था कि ये इस हाल में मुझे मिले। आओ अदीदा ने मोहतरम, ये ज़रा नरमियाँ तो लाओ अपने दिलों में। हज़रत फरमाते हैं पड़ोसी का अगर ख्याल नहीं रखोगे तो तुम कभी भी मोमिन नहीं बन सकते। और अगली बात, जो तुझे अपने लिए पसंद हो वही मुसलमान भाई के लिए पसंद कर। तो ये मौलवी आज नहीं है, ये मौलवी हम में नहीं है, मुझे जो पसंद है। अब ईमान से मैं एक सवाल करता हूँ, नौजवानों से, ये मेरा सवाल है, नौजवानों से सवाल करता हूँ, कोई मेरी बहन को देखे मुझे पसंद है, तो जब मैं किसी को देखता हूँ वो भूल जाता